भाइयों को राधे राधे। फिर लाइन पर आ जाओ, लाइन पर आना ही पड़ेगा, न तो जूते चप्पल डंडे जेर में अंडे में पसीने मुल्टा लटकते रहना। नया माँ बाप बनाओ, फिर वो धोखा देगा, फिर वो धोखा देगा, इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। अरे मामला नहीं है कहीं। अब एक भाई का, किसी साधक का भाई का सवाल है, महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रहते, फिर सृष्टि होने पर कैसे प्रकट होते? क्लियर है सवाल? क्या सवाल है? महाप्रलय में विष्णु भी नहीं रहते, तो फिर उसके बाद सृष्टि प्रकट कैसे होती है? कौन प्रकट होता है पहले? देखो, महाप्रलय के अंदर जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी जीव हैं, छोटे से लेके भगवत प्राप्त हो या भगवान के स्वांश हो, ये जितने भी हुए हैं आज तक, जैसा भगवान में लीन हो जाते हैं, अकेला श्री कृष्ण बचता है, सुप्रीम पावर जिसको कहते हैं, इसलिए उसको सबका बाप भी कहते हैं, उसका बाप कोई नहीं। तो उसका सवाल है जी, उसके बाद कैसे प्रकट होते हैं जी? ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं रहे, अब ब्रह्मांड कैसे चलाएंगे? जब सृष्टि होगी तो कौन पहले आएगा, कौन बाद में, क्या वर्क करते हैं ये? देखो, सबसे पहले महाविष्णु उत्पन्न होते हैं, अनंत विष्णुओं के हेड महाविष्णु। अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत विष्णु है। महाविष्णु, उसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। वो भगवान एक बार दृष्टि करते हैं तो प्रथम पुरुष महाविष्णु प्रकट होते हैं, जो सभी ब्रह्मांडों के अंदर सर्वव्यापक हो जाते हैं, हर एक चीज के अंदर व्याप्त हो जाते हैं, सब ब्रह्मांडों से। अगर पूछो तो उसका नाम बलराम है। सबसे क्लोज श्री कृष्ण के सुप्रीम पावर के बलराम नेक्स्ट है, ये लगा लो। चाहे उसको महाविष्णु भी कह सकते हो, अब मर्जी आपकी। अब महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु पैदा होते, और एक ब्रह्मांड में सर्वव्यापक हो जाते। वो अनंत ब्रह्मांडों में सर्वव्यापक हुए हैं। ये गर्भोदकशाही जो विष्णु है, ये एक ब्रह्मांड में सर्वव्यापक हो जाते हैं, और फिर इनसे प्रकट होते हैं क्षीरोदायिक विष्णु, जो उधर क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे देखे होंगे आपने, वो प्रकट होते हैं। इनको क्षीरसाई विष्णु कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं? अब ये हर एक जीव के हृदय में बैठते हैं, उसको नोट करते हैं, पाप पुण्य को, जो सोचा उसको नोट करते हैं, और जो प्रारब्ध का फिक्स हो गया इस जन्म में भोगने के लिए, उसको टाइम आए जब भुगवा देते हैं, अच्छे बुरे को। उसकी टांग टूटनी है, आज किसी को दुख मिला है तो उसकी बुद्धि में बैठ जाएंगे, और वो उसके घर वाले कहेंगे अंधेरा हो रहा है, बाहर मत जा, बाजार मत जा, वो कहेगा मैं 5 मिनट में आ लेता हूं। जो भुगवाना है ना, समय आ गया, पाप का ध्यान रखना। जो हम सोच सोच कर दुनिया जीवों को तंग करके पाप कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, इनका दंड बहुत हैवी मिलेगा। घूम जाएगा सब कुछ, गिन नहीं सकता। 2 आदमी लड़ रहे हैं, हाँ जी लड़ रहे हैं, तो आपको बुला लिया उसने, अब चलो ये फैसला करेंगे, समझाएंगे, और आपने दावा चिट्ठी कर दी, क्लियर बात नहीं की,
अब ये गलत है ये ठीक है, दोनों को खुश कर दिया तो आपको दंड मिलेगा। मेरे को दंड क्यों मिलेगा जी? ऐसे ऐसे दंड के विधान है, कदे खोपड़ा घूम जाएगा। वो कह रहा है जी मेरे को 4 बजे मिलना। किसी आदमी ने कोई काम था, आपको कहा 4 बजे उस चौक पर मिलना, और आप 6 बजे तक मिले नहीं, दंड मिलेगा। पैरवी नहीं की, नेग्लिजेंसी करी। और वो जो आदमी दुखी हो रहा है 4 बजे का बाट देख रहा है, उसमें तो भगवान है ना। क्यों किया ऐसा अपराध? हंस रहा है, उसको पता नहीं, लेकिन नोट हो गया, चल बेटा आ जा, आ जा। ऐसी ऐसी कहानियां हैं ये। तो ये सबके हृदय में बैठ जाते हैं क्षुरकदायक विष्णु। ये अनंत है, अनंत विष्णु है ये, और अनंत ब्रह्मांड है इसलिए। और इनकी नाभि से ब्रह्मा जी और शंकर जी पैदा होते हैं। क्लियर है? और डिटेल तो बीच में बहुत है, वो तो बहुत लंबी थ्योरी हो जाएगी, क्या क्या कौन करता है, कब आता है, कितने टाइम के लिए आता है। तो और फिर ब्रह्मा जी से सबसे पहले कौन पैदा होते हैं? 4 सनकादि, उससे पहले सप्तऋषि, 14 मनु, सनक, सनातन, सनंतन, सनंत कुमार, और सप्तऋषि, 7 तो ऋषि है, 3 ब्रह्मा जी के पुत्र, ये 10 हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सारे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, दक्ष, भर्तु, कर्तु, वशिष्ठ, नारद आदि। 14 मनु, स्वयंबा मनु, सवारोचिस मनु, उत्तम मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, तामस मनु, वैवस्क मनु, सावरणी मनु, दक्ष सावरणी, देव सावरणी, रुद्र सावरणी, धर्म सावरणी। 14 मनु। एक मनु का राज्य 30 करोड़ 67,20,000 साल। 14 मनुवंतर होते हैं एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में। और उसके बाद तो आप जानते ही हो, अब ब्रह्मा जी के फिर वो बाजू से मनु शत्रुपा, और उसके बाद प्रियवर्त उत्तानपाद, प्रियवर्त का नागिन, नागरी का नाभि, नाभि का ऋषभ, ऋषभ का जड़ भरत, और आगे चल पड़ता है, फिर उसको डिटेल की क्या जरूरत है। तो एक ब्रह्मांड की परले 4 अरब 32 करोड़ साल में होती है। ये ब्रह्मा जी का दिन है, और इतने ही टाइम तक ब्रह्मा जी की रात है, इतने टाइम तक ब्रह्मांड के जीव सूक्ष्म शरीर और आत्मा के साथ ब्रह्मा जी के उदर में लीन होते हैं। कैसे? जैसे सुषुप्ति अवस्था होती है, निंद्रा में पड़ा रहता आदमी, जैसे हम गहरी नींद में सोते हैं। और ब्रह्मा जी के ये प्रलय ऐसे 36,000 बार बीत जाए, ब्रह्मा जी का एक दिन में प्रलय होती है, ऐसे 36,000 बार प्रलय हो जाए तो महाप्रलय होती है 3,010 खरब 40 अरब साल तक। एक ब्रह्मा जी की सीट बदल जाती है, और ब्रह्मा जी जा करके भगवान के पास चले जाते हैं, अब दूसरा ब्रह्मा आएगा। तो इतना बड़ा खेल है। तो हमने, हमारी आयु तो थोड़ी है, ब्रह्मा जी कितनी आयु है, कलयुग में थोड़ी बुद्धि है। हमने तो भगवान से अनन्य, निरंतर, निष्काम और टॉप गुरु, भगवत प्राप्त गुरु की भक्ति भी, और राधा कृष्ण की भक्ति भी। वो निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो, ये 4 चीज नहीं है। हम गुरु बना रहे हैं तो धोखा है, उधरी जाएंगे दोनों गुरु चेला जो चक्की पीसेंगे 84 की। रसिक महापुरुष के बगैर पावर कौन देगा? जब अंतकरण शुद्ध होगा, जब स्वरूप शक्ति कौन डालेगा? पावर हाउस में लाइट नहीं है, मीटर के कनेक्शन दे दिए, अब बेटा क्या होगा? तो मोटा मोटा समझ गए। इसलिए सावधान, सत्कर्म करना है, किसी जीव को तंग नहीं करना,
10% धर्म की कमाई का भगवान की सेवा में, जीवों की सेवा में निरंतर लगाना है और भगवान का नाम जप, भगवान की लीला गुण रूप और भगवान के लोगों के पास बैठना, ये काम करना है। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।